बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस की जो समाअत थी इमरान खान के ख़िलाफ़। ये केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। आज इसकी बड़ी अहम समाअत थी क्योंकि ये केस आप ये कह सकते हैं कि हतमी मरहले की तरफ अब बढ़ रहा है। कल जो दो गवाह थे इलेक्शन कमीशन के, उन दोनों के स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए और आज जो गवाह हैं वकास मलिक हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने ये फौजदारी कंप्लेंट फाइल की थी, उन पर जिरा जो है वो की है। इमरान खान के वकील ने बाकायदा तौर पर जिरा का आगाज़ कर दिया है। तो कल मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया था, लेकिन अब इसको कितना आगे ले जा सकते हैं ख्वाजा हारिस, क्या ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन उन्होंने आज जिरा का आगाज़ कर दिया है। आज की जो जिरा थी तकरीबन 8:30 बजे ये केस जो है वो टेकअप होना था, फिर साढ़े 9 बजे तकरीबन जो है वो केस जो टेकअप हुआ है और 12:15 तक ये केस जो है वो चला है। आप ये कह सकते हैं कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी अदालत में बज़ाहिर 2-4 केसेस की समाअत ही हुई होगी और उसके अलावा सिर्फ यही केस जो है वो चल रहा है। और आज ये भी एक चीज़ सामने आई और बज़ाहिर जो है वो हमें लग भी रहा था पिछले दिनों कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हो रही है। आज दौरान समाअत आगे चलकर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत ने एक पॉइंट जो है वो अदालत के सामने रखा कि इस केस की समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों की जा रही है, कि इसमें डायरेक्शन भी नहीं है हाई कोर्ट की। तो अमूमी तौर पर इस किस्म के केसेस में अगर जो आला अदलिया है उसकी कोई डायरेक्शन हो, कोई हदायत हो, तो फिर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इस किस्म की समाअतें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया करती हैं। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं अपने ताई ये केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चला रहा हूँ। आज की कार्रवाई पर हम जो है वो नज़र डालेंगे कि आज पूरा दिन जो है वो चलता क्या रहा है, 4 घंटे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो 8 जुलाई को फैसला दिया था एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने, उनके खिलाफ इमरान खान की जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक वो सुन रहे हैं। तो उस अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, लेकिन वो 27 जुलाई को उस पर समाअत होगी। तो उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आज 20 जुलाई है और आज है फ्राइडे। सैटरडे को 21 और संडे को 22 और मंडे को होगी 23। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो थर्सडे को उस पर समाअत जो है वो होगी और थर्सडे ये डिसाइड होगा कि क्योंकि उस दिन जो स्टे है कि ट्रायल रोका जाए, एक जज जो है इनसे केस जो है दूसरा ट्रांसफ़र किया जाए। अगरचे मेन जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन तो नहीं लगी हुई, लेकिन इसी में ख्वाजा हारिस ने कहा था कि क्योंकि ये जज साहब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं तो इसलिए अदालत जो हमारी प्ली है उसके मुताबिक किसी और जज को ये केस भेजे और वो इसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करें। तो उस पर 27 जुलाई को ये फैसला होगा या 27 जुलाई को इम्कान है कि इसके स्टे के हवाले से ख़ास तौर पर कि स्टे होना है या नहीं होना, क्योंकि उस पर नोटिस जारी कर रखे हैं अदालत ने। उस पर फैसला होगा 27 जुलाई को। इसके अलावा 7 केसेस हैं, 6 केसेस हैं इमरान खान के, 9 मई के मुकदमात हैं, जालसाजी के मुकदमात हैं और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो उन मुकदमात में भी एडिशनल सेशन जज जो हैं ताहिर अब्बास सपरा, उनकी कोर्ट भी मेरे हक़ में आप देख सकते हैं, साथ ही हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट है, दोनों कोर्ट इकट्ठी हैं। तो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा से केस ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो दरखास्तें हैं 6 इमरान खान की हैं और एक बुशरा बीबी की दरखास्त है, उनको भी अदालत ने 26 जुलाई को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस ही समाअत करेंगे। मतलब बुध और जुमरात आइंदा जो होगी 26 और 27 जुलाई, ये दोनों तारीखें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इन दोनों तारीखों पे केसेस के हवाले से या अदालती ऑर्डर्स के हवाले से सामने आएगी चीज़ें कि क्या रुख जो है वो इख्तियार करते हैं। आज की जो समाअत थी उसकी अगर अहवाल की बात करें तो यहाँ पे जिरा शुरू की ख्वाजा हारिस ने। इस केस जो गवाह हैं वकास मलिक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, बड़े जो है वो सख्त सवालात भी हुए कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है क्या उसके जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए गए या नहीं किए गए। ख़ास तौर पर जो उन्होंने बयान हल्फी साथ लगाया था, जो दस्तखत थे उनके, उन पर ऑब्जेक्शन किया ख्वाजा हारिस ने, उसके हवाले से सवालात उनके सामने रखे। दस्तखत उन्होंने कहा कि 2 किस्म के दस्तखत हैं किए गए हैं, 2 किस्म के दस्तखत जो है उनके सामने आए हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के। इसके अलावा ये भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पर रिकॉर्ड ये है तोशा खाना का जब रेफरेंस आया था इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई की थी
कार्रवाई इनिशिएट की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को इस पर फैसला दिया था। तो उस तोशाखाना का रिकॉर्ड जो है उसके हवाले से भी ख्वाजा हारिस ने यह सवाल उठाया कि उस रिकॉर्ड की जो कॉपी है, रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया। रिकॉर्ड जो है वो अदालती रिकॉर्ड यहाँ पे जब जिरा के दौरान जो है उन्होंने लाना होता है तो वो भी नहीं लाया गया। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जो अमजद परवेज, उनकी जानिब से खास तौर पर एक और मैं बात बताऊं आपको कि अमजद परवेज और ख्वाजा हारिस, कल भी बात हुई थी कि आज भी के ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज शरीफ फैमिली के वकील रहे हैं। माजी में 2018 के इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ जो केसेस थे पनामा के बाद बने थे, तो इस दफ़ा दोनों आमने सामने हैं। और आज हमने देखा कि कई बार दोनों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा तलखी हुई, बहुत ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अगरचे कोई जो है वो ऐसी बदमज़गी नहीं हुई, लेकिन तल्ख जुमलों का बहरहाल जो है वो कई दफ़ा जो हुआ। और कई दफ़ा ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्योंकि जो जरा कर रहे थे, जो उनके गवाह हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उन पर जो जरा कर रहे थे ख्वाजा हारिस, तो उस दौरान जो इंटरप्ट कर रहे थे अमजद परवेज, तो उनकी जानिब से बार बार जो है कहा जा रहा था कि ये क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और क्यों जो है वो उनको बता रहे हैं कि क्या जवाब देना है और क्या नहीं देना। बहरहाल अमजद परवेज साहब जो है उनका अपना ये मौकफ है कि ऐसा जो है मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि जो चीज़ें वजाहत तलब होती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं तो उनको वजाहत करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। और उनकी जानिब से ये रिकॉर्ड के हवाले से खास तौर पर यह कहा गया कि रिकॉर्ड का मामला इस अदालत के सामने नहीं है। जो 21 अक्टूबर 2022 का फैसला है, उस फैसले को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो जो वो दो हाई कोर्ट्स के सामने है, इस अदालत के सामने सिर्फ इतना मामला है कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है और खास तौर पर जो मिस डिक्लेरेशन जो है वो दिया है इलेक्शन कमीशन के सामने, और मिस जो स्टेटमेंट है, एक फेक गलत स्टेटमेंट जो है वो दी है, झूठी स्टेटमेंट जो दी है, तो जो दस्तावेजात हैं, जो अपना केस है वो प्रूव नहीं कर सके इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने। तो अमजद परवेज ने कहा कि इनका इतना केस है, बाकी 21 अक्टूबर 2022 का जो फैसला है वो फैसला हाई कोर्ट के सामने है, सेशन कोर्ट के सामने है ही नहीं, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे लाना जो है वो बनता ही नहीं है। बहरहाल जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो रिकॉर्ड जो है वो ऐसा बनाना, उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन जो है वो लिखवाए और अदालत को कहा कि इनको डायरेक्ट करें, क्योंकि उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर खास तौर पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि एक रेफरेंस की बुनियाद पर एक ड्रामा जो है वो रचाया गया, झूठा जो ड्रामा रचाया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहूंगा कि झूठा ड्रामा था। दूसरे लफ्जों में जो तोशाखाना का फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसको एक झूठा ड्रामा जो है वो कहा है ख्वाजा हारिस ने। और उन्होंने कहा कि उसका रिकॉर्ड अगर सामने नहीं आएगा तो कैसे ये केस आगे जो है वो बढ़ सकता है। बहरहाल ये जरा जो है वो अब जारी है, आज स्टार्टर लिया है ख्वाजा हारिस ने। और उन्होंने कहा कि अदालत ने 12:15 बजे कहा कि जुमे के नमाज के बाद 2 बजे आ जाएं, तो 2 बजे ख्वाजा हारिस ने कहा मैं तो नहीं आ सकता। तो अदालत ने बहरहाल फिर भी 2 बजे तक समाअत मुलतवी की। 2 बजे फिर बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत आए। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दी कि समाअत मुलतवी की जाए, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो है फैमिली इंगेजमेंट्स हैं उनकी। तो शेर अफजल मरवत का मुकालमा हुआ, तो वहाँ पे अदालत ने ये कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने कि ये शेर अफजल साहब जो है वो, आपको शायद पता ना हो, ये मेरे भी सीनियर है, मतलब सीनियर सिविल जज थे। शेर अफजल मरवत जो है वो सीनियर सिविल जज, मतलब जज भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सीनियर सिविल जज थे और मेरे भी सीनियर थे। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि शुक्रिया, आपने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कहे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अदालत, जब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मंडे की डेट दे दे, तो अदालत ने कहा कि कल की तारीख जो है वो हम देंगे। तो शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि कोई एक दिन से आसमान जो है वो नहीं टूट पड़ेगा। यहाँ पर उनका मुकालमा हुआ, तो जब डायरेक्शन नहीं है रोजाना की बुनियाद केस चलाने की, तो आप क्यों चला रहे हैं? तो अदालत ने कहा कि ये मैं अपने तय चला रहा हूँ और खुद चला रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है वो इसको इस तरह चलाएं, ये बाहमी तावन के साथ ही आगे बढ़ सकता है। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आपके साथ तावन जो है, अकोमोडेट, आपको इस्तिस्ना जो है वो हम दिए जा रहे हैं, आपको अकोमोडेट किया जा रहा है। मतलब इमरान खान जब नहीं आते तो अदालत इस्तिस्ना की दरखास्तें जो है वो मंजूर कर रही है और मुस्तकिल मंजूर कर रही है। तो ये अदालत ने उनको बावर कराया कि हम आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकोमोडेट आपको नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल अदालत ने कहा कि कल आए, कल देखेंगे, कल के बाद को गुंजाइश निकाल लेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कल गुंजाइश जो है वो निकालें, इस तरह नहीं होता कि आप रोजाना की बुनियाद पर जो है केस सुन रहे हैं। तो अब कल जो है वो समाअत होनी है, कल तकरीबन 9 या 9:30 बजे ये समाअत होगी। और जो केस का जो तरीकाकार जो चल रहा है सिलसिला, उसमें तो जरा करेंगे ख्वाजा हारिस। तो लेकिन क्या ख्वाजा हारिस कल जो है वो आएंगे, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ख्वाजा हारिस आज आके कह के गए हैं कि मैं पीर को आऊंगा। तो अगर ख्वाजा हारिस ना हुए तो ये जरा आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन उस पर क्या कोर्ट जो है वो इसको कंक्लूड करेगी, किस तरह अर्जन करेगी, ये मामला जो है वो कल ही देखे जाने वाला है। क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि कल ही देखेंगे कि इस पर गुंजाइश हमने
क्या निकालनी है। तो देखते हैं कल अब जो है इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।